अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। आप सब कैसे हैं? आई होप सब खैरियत से होंगे। आप बताएं आप सबकी ईद कैसी गुज़री? मेरी ईद तो बहुत अच्छी गुज़री है माशाल्लाह। मुझे तो ईद का पता ही नहीं था क्योंकि मैं सो गई थी चांद का इंतज़ार करते करते। और जब घर वालों को पता चला कि कल ईद है तो फिर उन्होंने मुझे भी जगा के बताया कि ईद का चांद नज़र आ गया है। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया। फिर जब मैंने न्यूज़ वगैरह देखी हैं तो जब कंफर्म हो गया तो फिर मैं दोबारा सो गई थी, क्योंकि ईद की तैयारी तो मैंने एडवांस करके रखी हुई थी, यानी कि ग्रोसरी वगैरह मैंने एक दिन पहले ही कर ली थी। तो मैंने यही सोचा कि मैं सुबह जल्दी उठूँगी और जो कुछ बनाना हुआ मैं सुबह उठ के ही बना लूँगी। तो सबसे पहले उठ के मैंने रसमलाई बनाई थी, चाट और स्पैगेटी बनाई थी। उसके बाद मैंने बच्चों को जगाया और बच्चों वगैरह के कपड़े प्रेस किए। हमस के कपड़े सबसे पहले मैंने प्रेस किए थे और इसे ईद की नमाज़ के लिए भेज दिया था। बच्चे भी जल्दी उठ गए थे तो उन्हें रेडी करने के बाद फिर मैं खुद रेडी हो गई थी। तो मेहंदी लगाने का तो उस टाइम नहीं मिला। फिर जब मैं रेडी हो गई थी, रेडी होने के बाद फिर मैंने मेहंदी लगाई और बच्चों को मैंने पहले ही मेहंदी लगा दी थी। फ़र्स्ट डे तो यानी कि बहुत जल्दी गुजरा और पता भी नहीं चला, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। एमरजेंसी ईद हुई है तो इसका और ज़्यादा मज़ा आया। तो अब बारी है सेकंड डे की और दुनिया इधर से उधर हो जाए। सेकंड डे तो हमारा जो है नानों के घर में गुजरता है। तो एक दिन पहले ही मुझे अब्बू ने फ़ोन कर दिया था कि आपका क्या प्रोग्राम है, फ़र्स्ट डे आएंगी या सेकंड डे। तो मैंने यही कहा है कि फ़र्स्ट डे हम लोग घर में ईद करेंगे और सेकंड डे फिर आपकी तरफ करेंगे। तो नाश्ता करने के बाद मैंने बच्चों को रेडी किया, लेकिन रेडी करते करते फिर भी 12-1 बज ही गए थे पहुँचते पहुँचते। लेकिन जब मैं उधर गई तो सब नाश्ता कर रहे थे, इसलिए मुझे इस तरह खुद ही फील हुआ कि हम लोग लेट नहीं हुए। तो थोड़ी देर इधर बैठे और फिर मैंने भाभियों को देखा। मैंने कहा देखें किधर गायब हो गई हैं। तो ये मैं किचन में आ गई हूँ। ये लोग बिरयानी बनाने की तैयारी कर रही थी। तो ये सारा किचन रेनोवेट हुआ हुआ है। इसकी कंप्लीट वीडियो मैं फिर आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। और इन्होंने कलर कॉम्बिनेशन वाइट रखी है जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक लग रही थी। और खाना बनाने में काफ़ी देर लग गई थी। ये तकरीबन 3:30 बजे का टाइम है और खाना लग गया था। खाने में सिंधी बिरयानी बनाई थी भाभी ने और 2 टाइप के कबाब और साथ चटनी और ड्रिंक्स थे। खाना हम सब ने मिल के खाया। इसके बाद आपी ने बोला कि मेरी तरफ भी आना। तो जब मैं आपी की तरफ चली जाऊं तो फिर तो टाइम का पता ही नहीं चलता। खाना माशाल्लाह बड़ा लजीज था और मसाला जात भी भाभीयों ने बिल्कुल नॉर्मल से डाले हुए थे। ना ही ज़्यादा स्पाइसी थी और ना ही ज़्यादा फीकी थी। बहुत मज़े की बिरयानी थी। और उसके बाद हमने खीर खाई है। खीर खाने के बाद मैं फिर आपी की तरफ चली गई थी। खीर माशाल्लाह बहुत मज़े की थी। बच्चे मुझे कह रहे थे कि मम्मा आप भी खीर बनाएं, लेकिन मेरे पास तो टाइम नहीं था। मैंने सिर्फ रसमलाई बनाई थी। इसके बाद मैं फिर आपी की तरफ आ गई हूँ। आपी ने मुझे बोला कि ना हालांकि घर भी चलते हैं, लेकिन सिचुएशन कुछ इस तरह की हो गई है आजकल कोविड की वजह से। मैंने अवॉइड किया। मैंने कहा नहीं, एहतियात ठीक है। सिर्फ मैं आपी के घर गई थी और अम्मी की तरफ ही गई हूँ, तो इसलिए घर में रहें और सेफ़ रहें। तो आपी मुझे बिठा के तो पता नहीं किधर चली गई हैं और रिमशा भी मुझे नहीं मिली। तो मैंने कहा देखूँ कि किधर है। देखा तो वो नमाज़ पढ़ रही थी। और अभी हो गया असर का टाइम और आपी को भी मैंने देखा। मैंने कहा देखूँ आपी क्या कर रही हैं। तो आपी भी किचन में थी और बच्चों से उन्होंने पूछा कि आप लोग क्या खाएंगे। तो उन्होंने झट बोला हमने हालात जो बनाया ना आप ले आए। माशाल्लाह आपी की कुकिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और आपी के चैनल का नाम भी है रिमीज़ वर्ल्ड। उनके चैनल पे भी आप लोगों ने लाजमी जाना है और उधर जाके आप आपी की कुकिंग स्किल्स देख सकते हैं। और इधर हम आप इंजॉय करने लगे हैं। आपी ने बनाए हुए थे कबाब, रोल और लपे शीरी बनाया हुआ था। बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत मज़ा आया खा के। तो बच्चों ने बोला कि मम्मा आप भी बनाएं। मैंने भी सब कुछ ले के मैं आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अभी आप लोगों को बना के दूँगी। और इधर आप ही लोगों ने बोला कि हमने मेहंदी नहीं लगाई हुई, तो आप मुझे मेहंदी लगा दें। फिर आप ही को और रिमशा को मैंने मेहंदी लगाई और टाइम गुजरने का पता नहीं चला। इससे में पता चला कि शाम हो गई है।
तो बच्चों ने बोला कि हमने मामा वापस घर जाना है। हालांकि सब इंसिस्ट करते रहे हैं कि आप लोग इधर ही रहें, लेकिन इन्होंने कहा कि मामा हमने घर वापस जाना है। तो फिर शाम को हम लोग वापस आ गए थे। तकरीबन आते आते मगरिब हो गई थी। और इधर अब मैं आप ही को मेहंदी लगा लूँगी। मैंने तो बहुत कुछ सोचा हुआ था कि मेहंदी का मैं पूरा व्लॉग बनाऊंगी कि मैं चांद रात कैसे मनाती हूँ, और फिर ईद डे भी डिटेल से शेयर करूँगी, लेकिन ईद भी अचानक ही हो गई है, तो इसलिए सब कुछ गड़बड़ी हो गया था। तो इधर अब हम लोग वापस घर जा रहे हैं। ये तकरीबन शाम का टाइम है। मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हुआ था 2-3 दिन, और इसी मौसम की वजह से ही ईद हमारी बहुत अच्छी गुजरी है, वरना तो लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। आखिरी अशरे में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, लेकिन ये है कि ईद के दिन भी बारिश हो गई थी, तो फिर मौसम अच्छा हो गया था। तो अभी है 3rd डे और मैं बना रही हूँ लबे शीरी। तो इसके लिए मैंने कस्टर्ड वाली सवैयाँ बनाई हैं। सबसे पहले मैंने कस्टर्ड बनाया था, उसके बाद मैंने सवैयाँ, कलरफुल सवैयाँ लेके उनको मैंने बॉयल करके तो कस्टर्ड के अंदर ही डाल लिया था। और साथ ही मैंने थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम मेरे पास रखी हुई थी, वो मैंने डाली है। तो ये सब कुछ डाल के मैंने एक बाउल में मिक्स करके रख लिया था। और 2 फ्लेवर की मैंने जेली बनाई है, एक बनाना फ्लेवर की और एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की। अब मैं लेयरिंग कर रही हूँ। सबसे पहले वो जो मिक्सचर मैंने रेडी किया वो मैंने नीचे डाला है। उसके बाद अब मैं जेली डाल रही हूँ। जेली डालने के बाद मैं सवैयाँ और कॉकटेल से लेयरिंग कर लूँगी, और एंड में मैं फिर ड्राई फ्रूट डाल के तो गार्निश कर लूँगी। मैंने फ़र्स्ट टाइम लबे शीरी बनाया है, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। और ये डिश ऐसी है जिसको चिल करने के बाद ही खाने का मज़ा है, तो मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था ताकि आप ही के आने तक ये चिल हो जाए। इधर मैंने कॉकटेल को खोल लिया और इसका जूस मैंने सेपरेट कर लिया है। तो इधर मैं अब थोड़ा सा डाल लूँगी। थोड़ा सा कॉकटेल मैं इधर नीचे डाल रही हूँ, और थोड़ा सा मैं गार्निश के लिए भी रख लूँगी। मैंने 2 स्टेप में इसको कंप्लीट कर लिया था, 2 लेयर्स लगा लिए हैं। अब मैं थोड़ा सा कॉकटेल ऊपर से भी डाल रही हूँ, गार्निश कर रही हूँ, ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी मज़ा आए। और इधर अब मैं गार्निश कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट मैंने पहले ही काट के रखे हुए थे। मैंने थोड़ा सा पिस्ता काट के रखा हुआ था, और थोड़े से बादाम मैंने हाथ से ही क्रश किए हुए थे। और ये अब मज़ेदार सी डिश हमारी रेडी हो गई है। आप लोगों ने भी अभी तक ये ट्राई नहीं ना की, तो आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा। और इसकी मैं कंप्लीट रेसिपी फिर कभी शेयर करूँगी, क्योंकि अभी तो इतना टाइम नहीं था कि मैं शेयर करती, क्योंकि आप ही ने मुझे एकदम से बताया कि हमने आना है, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से ये रेडी कर ली थी। इसको तैयार करने के बाद मैंने फिर फ्रिज में रख लिया था। आप ही लोग भी तकरीबन 2-2:30 बजे आ गए थे। तो उधर आने के बाद फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग KFC जाएंगे, लेकिन फिर हमें पता चला कि वहाँ पे तो खाना अलाउ ही नहीं है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम पिज़्ज़ा हट से सब कुछ ले लेते हैं और फिर घर जा के ही खा लेते हैं। तो पिज़्ज़ा हट से हमने तकरीबन 10-15 मिनट पहले ही ऑर्डर कर दिया था। पिज़्ज़ा और बर्गर ऑर्डर किए थे। बच्चों ने कहा कि हमने जिंगर खाने हैं, और साथ ही इधर से ड्रिंक भी ले ली थी। लास्ट टाइम मैंने इधर से पिज़्ज़ा लिया था, लेकिन इन्होंने पिज़्ज़ा अच्छा नहीं था बनाया, तो मैंने इधर कंप्लेन की है। तो फिर इन्होंने मुझे बताया कि ये देखें, हमने आप लोगों का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा स्पेशल रेडी किया है। तो इधर से हम लोग लेने के बाद फिर घर आ गए थे। आप ही ने हमारा 3rd डे भी स्पेशल बना दिया था। ये बर्गर और पिज़्ज़ा तो हैर बाज़ार से आ गए थे। 4 लबे शीरी मैंने घर में ही बना लिया था, साथ मैंने तरबूज काट लिया था। तो इसी तरह हमारी ईद ऐसे ही हंसते मुस्कुराते गुजरी है। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हम लोगों ने ईद। आई होप ये वीडियो आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी, और मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी वीडियो एंजॉय की होगी। आप लोग बताइएगा आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। और मेरी ईद जो है तकरीबन 5-6,000 इकट्ठी हो गई है। इससे अब मैं घर की शॉपिंग करूँगी, और वो भी मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी कि मैंने क्या शॉपिंग की है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।